मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के सभी वरिष्ठ नेतागण और सारे देश से आए हुए, सभी प्रांतों से आए हुए इस धरने में शामिल होने के लिए हमारे किसान मोर्चा के वरिष्ठ सहयोगी गण, सबसे पहले तो ये जो आपने धरना आयोजित किया है और जो संख्या और जो हर एक क्षेत्र से लोग आए हैं, आपने इसको एक सफल धरने के रूप में यहाँ पर शामिल हुए हैं, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। सभी क्षेत्रों से जिस बड़ी तादाद में किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए और नई स्फूर्ति और शक्ति के साथ किसानों की बात को कहने के लिए किसान मोर्चा ने जो ये अगुवाई की है, इसके लिए मैं किसान मोर्चा और सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। निश्चित रूप से जब ओम प्रकाश जी ने किसान मोर्चा का कार्य संभाला और उसके बाद जिस तरीके से किसानों के दृष्टि से कार्यक्रम हुए हैं और कार्यक्रमों की जो लड़ी लगी है, वो इस बात को साबित करता है कि किसान मोर्चा अब एक मोर्चा नहीं रह गया, बल्कि यह किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया है। यह मैं कहना चाहता हूं। ये शब्दों के लिए नहीं है, ये सच्चाई है। मुझे याद है कि किस तरीके से जब किसान मोर्चा का कार्य ओम प्रकाश धनखड़ जी ने मलिक जी और हृदयनाथ जी के नेतृत्व में इस कार्य को संभाला था, तो एक छोटी सी गोष्ठी से दिल्ली में किसानों के कार्यक्रमों के बारे में चर्चा हुई। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स। हम चिन्हित कर रहे थे कि किसानों की समस्याएं क्या है, लेकिन खुशी की बात यह है कि पिछले 2 सालों में आपने सिर्फ समस्याओं को चिन्हित ही नहीं किया, आपने उन समस्याओं को गहराई से समझा और गहराई से समझने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के माध्यम से किसानों को वो लाभ पहुंचा करके दिखाया है, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हमें याद है आपने दिल्ली की बैठक में यह कहा था कि किसानों को जो ऋण मिलता है उस पर ब्याज नहीं लगना चाहिए। जब यह बात कही गई थी तो उस समय बड़ी अटपटी सी लगी थी और खजाना देखने वाले लोग, अधिकतर जो खजाने के मंत्री और खजाना देखने के जो सचिव होते हैं, उन्होंने कहा था कि यह क्या अटपटा सुझाव है, यह कैसे लागू हो सकता है कि हम ऋण दें बगैर ब्याज के। हाँ, हम कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन ब्याज मुक्त ऋण देना किसानों को यह संभव नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं, आपने बंगलौर में बैठक की, आपकी यात्रा कर्नाटक से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश पहुंची। आपने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बातचीत की और आपको जान करके खुशी होगी कि 66 साल के आजादी के इतिहास में पहली बार कर्नाटक ऐसा प्रदेश बना जिसने किसान को ब्याज मुक्त ऋण देने का ऐलान किया और बिना ब्याज के ऋण देने का प्रयास किया। आपने एक बात कही थी कि किसानों का अलग से बजट होना चाहिए, किसानों की दृष्टि से अलग से बजट में प्रावधान होना चाहिए और किसानों को सरकार की तरफ से अलग उसके साथ रवैया होना चाहिए और उनको राहत मिलनी चाहिए। जब आपने ये बात कही थी उस समय भी लोगों को बहुत ही अटपटी लगी, लेकिन आज जान करके आपको खुशी होगी कि कर्नाटक किसान बजट पेश कर चुका है, मध्य प्रदेश पेश कर चुका है और आने वाले समय में परसों जो मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई है, आने वाले समय में लगभग भारतीय जनता पार्टी का
हर प्रदेश किसान के लिए अलग बजट पेश करेगा और उसकी बातों को एड्रेस करेगा। इस तरह की बात को हमने आगे बढ़ाया। दोस्तों, जहां तक खरीदी का सवाल है, प्रोक्योरमेंट का सवाल है, कांग्रेस हमेशा दोहरी नीति अपनाती रही। बात किसानों की और काम धन्ना सेठों का चलता रहा। बात किसानों की राजनीति में वोट किसानों से हासिल किए और कार्य उन्होंने हमेशा धन्ना सेठों का किया। यह उनका इतिहास है। लेकिन किसानों के लिए अगर असल मायने में किसी ने काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों ने किया। हिमाचल, जिसने मंडी में इंटरवेंशन करके और हॉर्टिकल्चर की दृष्टि से सेब को आगे बढ़ाते हुए, सेब और संतरे का फर्क समाप्त करते हुए सबको बराबर की निगाह से देखने वाली सरकार बनकर के सामने आई। कर्नाटक, जिसने प्रोक्योरमेंट में एक अपना योगदान किया। छत्तीसगढ़, जिसने किसानों को सही रूप में उनके अनाज का दाम उनके घर तक चेक के द्वारा पहुंचाने का काम किया, तो वो छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह की सरकार है। दोस्तों, मैं आपका जोश समझ सकता हूं। स्थान स्थान से हमारे किसान भाई आ रहे हैं। मैं अपनी ओर से भी उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। बहुत ही कम समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके बीच में होंगे और वो सारी बातों को बड़े विस्तार रूप से रखने वाले हैं। मैं कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूं। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें किसान हितैषी और किसान के हित में कार्य करने वाली है, वहीं अब आवश्यकता यह है कि दिल्ली में भी किसानों की आवाज जोर से उठाई जाए। और इसीलिए धनखड़ जी, मलिक जी, हृदयनाथ जी ने यह तय किया कि यह धरना दिल्ली में हो। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, कल सूखे पर बहस है संसद के अंदर और आपकी आवाज को बुलंदी के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां रखने वाली है। ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। हम लोगों ने मांग की है और इस मांग को हम आगे बढ़ाएंगे कि सूखा हो चाहे बाढ़, प्रति एकड़ कम से कम मुआवजे के रूप में 10,000 रुपए किसानों को मिलना चाहिए। इस बात को हम उठाने वाले हैं। दोस्तों, और मैं पत्रकार भाइयों से भी कहूंगा कि कभी मौका मिले तो आज का रिलीफ मैनुअल हमको पढ़ना चाहिए। हमको पता करना चाहिए कि रिलीफ मैनुअल में किसानों के लिए अगर उनको सूखा पड़ता है, पाला पड़ता है और पाले के साथ साथ अगर कोई बाढ़ आती है और उनके खेती नुकसान होता है तो उनको उसके लिए क्या रिलीफ मिलता है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हंसी भी आएगी, किसानों की स्थिति पर दुख भी होगा और आप समझेंगे कि बाबा आदम के जमाने का बना हुआ ये रिलीफ मैनुअल आज किस काम का, उससे कोई राहत नहीं मिलने वाली है। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि नए रिलीफ को देने की आवश्यकता है, मुआवजे के रिलीफ मैनुअल को बदलने की आवश्यकता है। और इसीलिए जहां हम सूखे और राहत के लिए 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों के लिए मुआवजे की मांग करेंगे, वहीं ब्याज माफ होना चाहिए किसानों का। जो ऋण लिया है उस पर ब्याज माफ होना चाहिए। और इसके साथ साथ किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान अगर अनाज पैदा करता है तो देश आगे बढ़ता है। इसलिए डीजल पर और बिजली पर भी सब्सिडी मिलनी चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, ये जो देश में हुक्मरान रहे हैं लंबे समय तक, जिन्होंने राज किया है, इनके हाथी के दांत दिखाने के और रहे हैं और खाने के और रहे हैं। दिखाने के लिए किसान और खाने के लिए धन्ना से, काम करने के लिए धन्ना से, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करते रही है सरकार। किसानों की चिंता नहीं की है। मैं इस खुले मन से आह्वान देता हूं कि किसान बताए कांग्रेस पार्टी कि उसने पिछले 66 साल में किसानों के लिए एक भी अगर अच्छा काम किया हो तो वो बताए हमको। एक भी अच्छा काम नहीं किया। अगर किसानों के लिए कोई लड़ाई लड़ी है और किसानों को सरकार से अगर कोई राहत मिली है
तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुई। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आपका धरना सफल हो। पुनः आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कल संसद में पूरी ताकत के साथ मैं और भारतीय जनता पार्टी में हमारे वरिष्ठ नेता आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। बाहर आप दस्तक देंगे, अंदर हम सरकार को, इस सोई हुई सरकार को, इस उदासीन सरकार को हम बताएंगे और उनको जगाएंगे और आपकी बात को वहां तक पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।